ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू वायरल ट्रेड्स। तो आज की वीडियो अपन देखने वाले कि कल के दिन बैंक निफ्टी कैसे मूव करेगा, मतलब नेक्स्ट वीक के लिए, मंडे के लिए। ओवरऑल वीक का एनालिसिस करेंगे कि वीक में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, और उसके इंपॉर्टेंट लेवल निकलेंगे मंडे के लिए। ठीक है, मंडे के लिए वैलिड रहेंगे वो लेवल, और ओवरऑल वीक का मैं आपको एनालिसिस बताऊंगा कि कैसे रहेगी। और ओवरऑल ग्लोबल भी देखेंगे कि ग्लोबल इंडेक्स कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अपन कहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद और एक इंडेक्स देखेंगे जिसमें आपको स्टॉक मतलब जो स्टॉक ट्रेड करते होंगे उनको भी अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी। तो आज का वीडियो पूरा देखना, तो इसमें बहुत कुछ एक लर्निंग कंटेंट भी है और एक ओवरऑल एनालिसिस भी है, और अपन और ग्लोबल मार्केट को कैसे देख सकते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आज के दिन अगर अपन चालू करें डेली चार्ट के हिसाब से, तो डेली चार्ट में आपको ये जो पैटर्न है, ठीक है, ये पैटर्न चैनल जो फॉलो हो रही है उसी के हिसाब से अपन ने जो बॉटम से बाउंस करा, बॉटम से जो बाउंस करा है, उस बॉटम को अगर देखें तो यहाँ से एकदम अगर कैलकुलेट करें तो 0.5618 के आते यहाँ पे आता है 0.5, और यहाँ पे 618 के आसपास का लेवल आता है। ठीक है, अपन ने 618 के आसपास को लेवल को ब्रेक कर दिया है। 420 के आसपास वो लेवल आता है, 22,420 के आसपास 618 का लेवल आता है। 420 अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। अगर 420 के आसपास आता है तो मार्केट यहाँ पे बाउंस करता हुआ दिखेगा। पर ये जो गया है ना, ये बहुत गलत गया है, ऐसा नहीं जाना चाहिए। एक पुल बैक चाहिए। जब तक मार्केट एक पुल बैक नहीं मारेगा तब तक हमारे लिए जो है कंफर्मेशन नहीं आएगा बाइंग के लिए। ठीक है, अगर जब तक एक पुल बैक लगता है तो यहाँ पे जो है, अभी यहाँ पे देखो जैसे यहाँ से बाउंस करा, पुल बैक आया फिर ऊपर गया। ठीक है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एक पुल बैक आया फिर से गया, ऊपर आया फिर से पुल बैक, फिर से नीचे आता है फास्ट आएगा तो ठीक है। और एक पुल बैक चाहिए, तब तक हमें जो है यहाँ पे कंफर्मेशन बाइंग नहीं मिलती। फिर ऐसे चौपीनेस अपने को यहाँ पे, ऐसे चौपीनेस को हमें सामने से सामने जाना पड़ेगा। ठीक है, सेलिंग करते समय आप अगर विदाउट पुल बैक भी आते हो तो वो फास्ट फॉरवर्ड सेलिंग होती है, उसके लिए कुछ नहीं होता। और जब बाइंग आती है तब पुल बैक के साथ ही चाहिए। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि पुल बैक आए तो बाइंग जो होती है वो स्ट्रांग रहती है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो डेली चार्ट के हिसाब से देखो तो यहाँ से अपन ने बाउंस करा है, सिर्फ एक पुल बैक की कमी है। अभी थोड़ा 30 मिनट के चार्ट फ्रेम में आएंगे, ये चैनल, ये जो है डेली चार्ट वाली चैनल, ये फॉलो हो सकती है। ठीक है, अभी 618 का लेवल तो ब्रेक हो चुका है, जो मेजर रेजिस्टेंस था। अगर यहाँ से गिरना होता, चैनल को ब्रेक डाउन करना होता तो 618 का लेवल ब्रेक कर देता और सब रेजिस्टेंस ले लेता 0.5 से 618 के बीच में। अभी वो 420 वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, जो रिजेक्शन था हमारा वही अभी हमारा जो है सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो। और आपने को और एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, कभी वॉलेटिलिटी में हो जाता है ऊपर नीचे, तो मार्केट क्या करता है, फिर सामने वाले रेजिस्टेंस को फॉलो करता है जो आता है 22,600 के आसपास। ठीक है, 22,600 हमारा जो है एक जो है 30 मिनट आवरली पैटर्न के हिसाब से हमारा जो है रेजिस्टेंस है। अभी फिलहाल देखो मार्केट यहाँ पे ऐसे विदाउट पुल बैक यहाँ पे गया है। ठीक है, एक पुल बैक आया, कंसिडर करा जाएगा यहाँ पे, ये पुल बैक कंसिडर करा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसके टारगेट भी निकाले गए हैं। ठीक है, 22,600 से लेकर 22,630, ये जो है एक मेजर रेजिस्टेंस जोन रहेगा। कैसे, आप अगर यहाँ पे 15 मिनट वाले चार्ट में आ जाओगे तो आपको क्लियर दिख जाएगा। यहाँ पे एक एबीसीडी पैटर्न मैंने ड्रॉ करा और एक एबीसीडी पैटर्न ड्रॉ करा है। ठीक है, तो एक एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से 22,630 टारगेट है, और एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से 600 हमारा टारगेट है। तो ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे मार्केट आने के बाद हमें क्या लेवल फाइंड, मतलब कैसा एक मार्केट का प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये जोन आप मार्क करके रखो, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट का यहाँ पे आने के बाद बिहेवियर क्या रहेगा वो हमें देखना है। ठीक है, अभी अपन थोड़ा और टाइम फ्रेम स्विच करेंगे, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आएंगे। इसको इग्नोर करो, ये शायद से ग्लिच है ट्रेडिंग व्यू का। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग व्यू का ग्लिच है, इसको इग्नोर करो। ठीक है, यहाँ पे देखो एक अपन यहाँ पे जो है डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और जो अभी बहुत छोटी श्रिंक होती हुई जा रही है, यहाँ पे फर्स्ट टच हो चुका है, सेकंड टच हो चुका है, थर्ड टच हो चुका है, फोर्थ टच भी हो चुका है, सिक्स टच भी हो चुका है, फिफ्थ टच भी हो चुका है। ठीक है, तो अभी इंपॉर्टेंट रहेगा कि अपन इसको ब्रेक करते हैं क्या नहीं। ठीक है, तो ब्रेक करने का लेवल भी वही रहेगा अपना 22,490 के आसपास, 95 के आसपास। ठीक है, ये लो जो है ये हमारा ब्रेकडाउन वाला लेवल रहेगा, जो अर्लियर शॉर्टर रहता है। ठीक है, जो उनको अर्लियर जो पोजीशन यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। ये लेवल के बाद जो आपके टारगेट है यहाँ पे 480 के आसपास, और उसके बाद यहाँ पे डाउन साइड में अगर आप आओगे तो आपको ये जितने भी लो है आपके जो है टारगेट बन के आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो टारगेट रहेगा ये रहेगा टारगेट यहाँ पे 420 के आसपास वाला। ठीक है, 400 से लेके ये वाला सपोर्ट। ठीक है, ये वाला सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसी सपोर्ट से अपन ने बार बार बाउंस करा एक ही दिन में। ठीक है, तो ये वाला सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 440 वाला। ठीक है, और ये वाला सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेगा 470 वाला। आप अगर अर्लियर शॉर्ट करते हो तो यहाँ पे आपकी पोजीशन बनेगी। आप अगर डिफेंसिव खेलते हो, थोड़ा सेल्फ अप्रोच सेफ साइड वाला अप्रोच रखते हो, तो यहाँ पे 470 के नीचे आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा क्लियर। 440 ब्रेक होता है तो बहुत बड़ा ब्रेकडाउन मिल जाएगा 400 तक। 400 से लेकर 420 जो है हमारा एक सपोर्ट जोन है। इस सपोर्ट जोन का ये बड़ा वाला टाइम फ्रेम का सपोर्ट जोन है, तो वॉलेटिलिटी में आपको 400 और 410 मिल जाएगा। ठीक है, तो अर्लियर शॉर्टर को कहाँ पे शॉर्ट करना है, इस ब्रेकडाउन के नीचे जो आता है 22,495 के आसपास। और जिनको मतलब सेफ साइड खेलते हैं उनका 20,470 के आसपास आपका शॉर्ट रहेगा। अभी सेलिंग का तो पता चल गया। अभी अगर बाइंग करते हैं अपन, ठीक है, तो आपकी क्लियर कट बाइंग जो आएगी 22,500 जो है ये वाला लेवल,
ये वाला जो हाई लगा के गया है इसके ऊपर ही आपको जो है अच्छी खासी बाइंग आएगी। और अगर मैं क्लियर बाइंग की बात करूँ तो यहाँ पे 22,550 के ऊपर ही क्लियर बाइंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ से जो है सेलर्स के स्टॉप लॉस कटेंगे क्योंकि 50 पॉइंट का वो बफर रखता है, तो यहाँ पे जो है 22,000 टू अगर 520 अगर ब्रेक होता है, मतलब जो ये हाई है अगर ये ब्रेक होता है तो आपको जो है बाइंग यहाँ पे जो है स्लो देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे चल रहा है फिर ये ट्रेंड लाइन फिर से फॉलो करी जाएगी, ठीक है। ऐसा ऐसा आपको देखने को मिलेगा। पर जैसे ही 550 ब्रेक होगा आपको एक अचानक से एक अचानक अच्छी खासी एक बाइंग मिलेगी, एक 570 20 पॉइंट का बाउंस मिलेगा और मार्केट ओवरऑल 22,600 तक जाएगा। ये लेवल मार्क करके रखो आपको। ये सामने में फ्यूचर में आपको अगर अगर 20,600 और 630 के आसपास आता है तो आपको अच्छा खासा एक सेलिंग वाला मोमेंटम यहाँ पे प्ले करने को मिल सकता है। मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है, तो आप भी आप यहाँ पे मार्क कर लो। बाइंग की मोमेंटम आपकी इसके ऊपर ही रहेगी, ठीक है। समझो अभी अगर गैप डाउन हो गया, ठीक है, गैप डाउन हो गया तो मॉर्निंग में ही शॉर्ट नहीं कर देना है। मॉर्निंग में अगर शॉर्ट करते हो तो आप यहाँ पे जो है लेट शॉर्टर में गिने जाओगे। यहाँ पे क्या करेगा फिर मार्केट, अगर मार्केट गैप डाउन होगा यहाँ पे समझो यहाँ पे सपोर्ट जोन के आसपास 470 के आसपास, तो मार्केट क्या करेगा एक बाउंस देने की कोशिश करेगा, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग आएगी ऑलमोस्ट कहाँ तक, यहाँ पे 20,500 तक। ये जो प्रीवियस गैप है यहाँ तक जो है बाइंग आ सकती है। और यहाँ पे आने के बाद फिर अगर ये लोअर लो का प्राइस एक्शन बनाता है तो यहाँ पे जो है हम अच्छी खासी डाउन साइड में आने की संभावना है, ठीक है। तो वो ये इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्ट मार्केट नीचे आ गया, गैप डाउन ओपन हुआ सपोर्ट के आसपास, तो यहाँ पे सपोर्ट से पहले बाउंस आएगा फिर रेजिस्टेंस से सेलिंग आएगी, ठीक है। अगर गैप अप हो गया, ठीक है, समझो ये गैप अप हो गया इसके ऊपर, ठीक है, 520 के आसपास, 520 के अगर गैस आसपास ओपन हुआ तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये वॉलेटिलिटी फिर से आपको देखने को मिलेगी। गैप अप होता है तो फिर से ये जो है 20,550 से लेकर 22,520 ये रेंज पकड़ लेगा और मार्केट को इसके अंदर ही रखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि 500 के आसपास फिर से सेलर बैठे हो गए, क्योंकि और नीचे से डाउन साइड से सपोर्ट से बाउंस आने की संभावना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट अगर गैप अप होता है किसके 520 के ऊपर, क्योंकि आपको एक मूव मिलेगा किसके आसपास, ठीक है, 520 ब्रेक होता है मॉर्निंग में, अगर फ्लैट ओपन होता है तो 550 560 तक आपको एक मोमेंटम मिलेगा। अगर मार्केट ओपन ही वहां पे होता है तो ये रेंज फॉलो करी जाएगी। क्लियर मोमेंटम आपको अपसाइड की मिलेगी 22,550 के ऊपर, ठीक है। फॉर टारगेट 22,600 22,630 मेरा तो लास्ट टारगेट है। उसके ऊपर जाता है तो हमें देखना पड़ेगा फिर जो मार्केट है एक्सट्रीम बुलिश रहेगा, ठीक है। ये समझ में आया निफ्टी का। अभी अपन देखेंगे बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी में आते हैं, बैंक निफ्टी के डेली चार्ट से शुरू करते हैं। डेली चार्ट में अगर आते हैं, सेम जो आपको पता है ये सपोर्ट लाइन, ठीक है, ये सपोर्ट लाइन को अपन फॉलो कर रहे हैं। मार्केट जो बैंक निफ्टी है बैंक्स को अभी भी दबा के रखा हुआ है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे ये डाउन साइड का मूव, ये पूरा मूव अगर कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे तो आपको पता है, मैंने आपको लाइव में बहुत बार बताया कि जो 0.618 है वही से जो है बैंक निफ्टी रिजेक्शन लेता है और 0.5 से जो है निफ्टी 50 रिजेक्शन लेता है, ठीक है। तो 0.618 कहाँ पे है, 48,830 के आसपास जो है रिजेक्शन लेवल है। अभी यहाँ पे अगर देखें अपन अभी ट्रेड कहाँ पे कर रहे हैं, 382 के आसपास अपन अभी ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट में अभी भी बैंक निफ्टी में अभी भी जगह है अपसाइड के लिए जाने के लिए। उसको बैंक्स को दबाए रखा है अभी भी। अगर मार्केट को गिरना है तो ये 618 के आसपास से गिरेगा। ऑलमोस्ट 48,800 से लेके 830 ये जो है हमारा एक रिजेक्शन जोन रहेगा। तो यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बैंक्स जितने भी बैंक्स है उनको दबा के रखा हुआ है और निफ्टी को खींचा जा रहा है यहाँ पे। क्योंकि अगर बैंक्स का अगर साथ मिल जाता तो निफ्टी कभी के वो डेली चैनल की जो है हाई को टच कर चुकी होती है, ठीक है। पर बैंक्स को मोमेंटम में लाने के लिए बहुत पैसा लगता है। तो उसके लिए ऑपरेटर यही गेम करता है कि क्या करता है, यहाँ पे बैंक्स को दबा के रखता है और निफ्टी को भगाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो रिटेल ट्रेडर है उनको यहाँ पे भरोसा आता है कि निफ्टी और भागेगी और भागेगी। जैसे ही इसका 618 का रिजेक्शन लगता है, ठीक है, ये मार्क करके रखो, जैसे ही 618 का रिजेक्शन लगेगा यहाँ पे सेलिंग आने की बहुत बहुत संभावना रहेगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे डेली चार्ट के समझ में आए, सपोर्ट से बाउंस कर रहे हैं। अभी 618 का लेवल कहाँ पे, 48,800 आपके लेवल ध्यान में रहे। इसके लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी अपन अगर 1 आवर वाले चार्ट में आएंगे, सॉरी 30 मिनट वाले अगर चार्ट में आएंगे तो आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा 48,400 वाला, ठीक है। एक से भी सीढ़ी पैटर्न देखने को मिलेगा। और आप अगर यहाँ पे भी देखोगे ये भी हमारा एक टारगेट ही है, पर वहाँ पे अपन जो है अभी रिजेक्शन नहीं ले रहे, ठीक है। अभी अपन ने ऑलमोस्ट वहाँ पे क्लोज कर चुका है, क्लोजिंग आ चुकी है वहाँ पे। और अपन ने वहाँ से जो है जो प्राइस एक्शन चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कल के दिन में क्या क्या प्राइस एक्शन होता है या नहीं, या फिर मार्केट उसको ये करने के बाद ये जो पैटर्न है 5 मिनट का पैटर्न है, अगर इसके हिसाब से मैं अगर बात करूँ तो 48,000 या फिर 47,900 तक भी फॉल आ गया तो भी इनफ है कि 5 मिनट का चार्ट पैटर्न है। तो उसकी वजह से अगर मैं यहाँ पे नीचे में अगर 48,000 और 47,900 कैलकुलेट करूँ तो भी हमारे टारगेट बैठते हैं, ठीक है। अगर इसको ऊपर ही जाना है तो 48,400 का हमारा एक जो है रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अपन देखें हमारी बाइंग और सेलिंग कहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे 48,120 के नीचे हमें सेलिंग मिलेगी फॉर टारगेट 48,000। ये जो सपोर्ट है 48,000 वाला, ये जो हमारा था वो रेजिस्टेंस था, अभी उसको अपन ने ब्रेक कर दिया है कहाँ पे, 48,000 से लेके 48,040। तो ये हमारा जो है बिगेस्ट सपोर्ट निकल के आ सकता है। तो ये अगर कल के दिन में 48,120 को अगर क्रॉस करे, क्लियर मूव जहाँ पे आने वाले हैं वही मैं लेवल आपको बता रहा हूँ। इसके बीच में अगर आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको ट्रेड फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए क्लियर मोमेंटम जिस लेवल के नीचे आएगा, क्योंकि 90% यहाँ पे ऑप्शन बाय ही
मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जो है एनालिसिस देखते हैं, अगर आप सेलर हो गए तो उस हिसाब से भी मैं, आप कमेंट कर दो, आप अगर सेलिंग करते होगे तो उस हिसाब से मैं आपको रेंज भी बताते जाऊंगा, ठीक है। अगर 120 अगर ब्रेक होता है 48,000, तो 48,000 40 से लेकर 48,000 एक सपोर्ट जोन है, इसके बीच में आप टारगेट बुक कर सकते हो। 48,000 बिगेस्ट सपोर्ट आएगा यहाँ पे, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर अच्छे खासे हम सेलिंग देख सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल तो रिजेक्शन के पास में ही क्लोज करके गया है। कल मंडे के दिन देखना पड़ेगा क्या होता है। अगर समझो इसने कल के दिन हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है, कल के दिन अगर इसने हाई ब्रेक कर दिया 48,230 के आसपास का, तो हमारे टारगेट हमें मालूम है ऊपर की साइड में हम कहाँ तक जा सकते हैं। हमारे एक्सट्रीमली टारगेट कहाँ पे आ रहे हैं, 48,400 तक। और पीछे में जाओ, जो भी हाई लगा रहेगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो ये गैप आया, अभी अपने को ये गैप मिला, मतलब यहाँ पे जो है हम यहाँ पे 48,300 के आसपास यहाँ पे रिजेक्शन ले सकते हैं। और यहाँ पे 48,000 ऑलमोस्ट 450 के आसपास ये यहाँ पे देखो डबल टॉप लगे के गिरा था ये, मतलब ये भी रिजेक्शन फॉल हो सकता है। और अपना तो वैसे भी यहाँ पे 48,400 के आसपास रिजेक्शन जोन ही है, ये बड़े टाइम फ्रेम का टारगेट है, ठीक है। तो उस हिसाब से अभी हमारा टारगेट क्या आ गया, अगर ये 430 को अगर ब्रेक कर 48,230 को अगर ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट क्या रहेगा, सबसे पहला टारगेट रहेगा 48,300, उसके बाद रहेगा यहाँ पे 48,400, उसके बाद रहेगा 450, ठीक है। वॉलेटिलिटी में बैंक निफ्टी है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे 50 पॉइंट का बफर रख रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी में एक स्पाइक मार के फिर से नीचे आती है, बैंक निफ्टी का बिहेवियर है, उस हिसाब से उसको अपने को ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आया, क्लियर मोमेंटम कहाँ पे आएगी, गैप अप गैप डाउन होता है तो सेम एज इट इज निफ्टी के जैसा फॉलो किया जाएगा। गैप अप होता है तो यहाँ पे एक रेंज फॉलो करी जाएगी, मतलब अगर इसके ऊपर गैप अप हो गया 230 250 के आसपास, तो मॉर्निंग में यहाँ से गिरेगा और फिर से एक रेंज में फंस जाएगा, ठीक है। अगर फिर से अगर उसको निकाल दिया, ठीक है, अगर फिर से इसको निकाल दिया तो यहाँ पे एक 300 के ऊपर मोमेंटम आने की संभावना है 48,400 तक, ठीक है। अगर यहाँ पे लो ब्रेक कर दिया, ठीक है, समझो यहाँ पे अगर गैप डाउन हो गया मार्केट, गैप डाउन होने के बाद अगर यहाँ पे इसने लो ब्रेक कर दिया, ठीक है, लो ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे अपन 48,000 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और 48,000 के सपोर्ट से अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग देखने को मिलेगी। अगर गैप डाउन होने के बाद गिरता है तो, अगर गैप डाउन होने के बाद अगर ऊपर जाता है, ठीक है, समझो 120 के आसपास ओपन हो, ऊपर गए, ठीक है, फिर ये रिजेक्शन कंसिडर करा जाएगा और इस रिजेक्शन से ही मार्केट यहाँ पे फॉल कर देगा फॉर टारगेट 48,000, ठीक है। ऐसे ना वैसे आपको 48,000 ही आने वाले, ठीक है। तो ये समझ में आया। अभी अपन देखेंगे कि यूएस मार्केट में क्या चल रहा है, US 30 अपन देखेंगे, तो US 30 में क्या हो रहा है, US 30 में आते हैं, ठीक है, एक मिनट रुको, ठीक है। यूएस मार्केट में क्या हो रहा है वो देखेंगे अपन। यूएस मार्केट में डे चार्ट में आएंगे, डे चार्ट में आपने को एक पैटर्न देखने को मिलेगा जिसे कहते हैं अपन एक्स एबीसीडी पैटर्न, ठीक है। एक्स एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से अगर अपन इसको कैलकुलेट करें तो अभी वो रेजिस्टेंस के पास में ट्रेड कर रहा है। अगर इस रेजिस्टेंस को मैं कैलकुलेट करूँ तो वो रेजिस्टेंस 400 और यहाँ पे 39,800 के आसपास वो रेजिस्टेंस आ रहा था, तो 39,800 को इसने क्रॉस कर दिया और अभी 44,000 के आसपास वो चल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो ये कल के दिन, ठीक है, मंडे के दिन यहाँ पे देखो अगर 4,000 को यहाँ पे डाउन साइड में आने की शुरुआत कर देता है तो इसके टारगेट बहुत बड़े हो जाएंगे। फिर अगर ये गिरना चालू हो जाएगा तो अपने मार्केट में भी उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा। अगर ये गिरता है तो आपको ये समझ लो आपके टारगेट आ जाएंगे यहाँ तक 38,800 और 38,600 तक, अगर 40,000 के आसपास से यहाँ पे मार्केट गिरने लगता है तो, ठीक है। यहाँ पे तो ये मेजर रिजेक्शन जोन है, ठीक है, मेजर रिजेक्शन जोन के आसपास देखो अगर ये ब्रेक कर गया तो फिर ऊपर के साइड में एक्सट्रीम लेवल पे बुलिश हो जाएगा, पर एक पुल बैक में आएगा। अगर पुल बैक आएगा तो यहाँ पे जो है मार्केट अच्छा खासा ऊपर में जाने की संभावना रखता है, क्योंकि वो फ्यूल अप हो जाएगा, फिर से बायर्स वहाँ पे ऐड हो गए और फिर उसको खींचे जाने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। अभी आते हैं थोड़ा सा अदर इंडेक्स पे, जैसे कि निफ्टी आईटी देखते हैं। निफ्टी आईटी में अगर अपन आओ वीकली चार्ट पे आ जाओ, वीकली चार्ट में ये जो एनालिसिस है ये बहुत पहले से आपको शेयर करा गया था जब मार्केट यहाँ पे था, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पे था तभी मैंने आपके साथ ये शेयर करा था, टारगेट 1 आया, उसके बाद मैंने ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक का भी आपको तभी शेयर करा था, ठीक है। ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक को जैसे ही उसने टच करा उस वहीं से वो भागना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये आपको होपफुली आपने ये देखा होगा टेलीग्राम पे, जो पुराने व्यूअर्स है उनको पता है, टेलीग्राम पे मैंने ये शेयर करा था। उसके बाद ये इसने सेकंड टारगेट निकाल के भी इसके ऊपर अपने को टारगेट दिया। आप कहीं ये ओवरऑल में इंडेक्स का एनालिसिस बताता हूँ, जो इसको इंडेक्स पता है इंडेक्स कैसे मूव करता है, उसको स्टॉक सिर्फ क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। आईटी सेक्टर के अगर आईटी सेक्टर का इंडेक्स कैसे मूव करने वाला आपको पता है तो आईटी सेक्टर में जिसमें आपका सेटअप बन रहा है, ठीक है, जिसमें अच्छा सेटअप बन रहा है उस स्टॉक को उठा लो, आपको वो चलेगा ही चलेगा। ओवरऑल इंडेक्स क्या आप एनालिसिस करोगे ना तो इंडेक्स जैसा चलेगा वैसे ही स्टॉक चलेगा, ठीक है, उस हिसाब से। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने वीकली ऑर्डर ब्लॉक से बाउंस करा, यहाँ पे आया एक पुल बैक दिया, यहाँ पे गया फिर से एक पुल बैक दे रहा है। अभी ये पुल बैक हमें काउंट करना है कि कहाँ तक आता है। आप कुछ मत करो, आप सिर्फ ये टॉप से लेकर बॉटम तक एक फिबोनाची लगाओ, ठीक है। आपको एक दिखेगा 618 का लेवल, ठीक है, ये डाउन साइड में सेकंड टारगेट के आसपास 33,303 के आसपास आपको एक सपोर्ट जोन दिखेगा। तो ये है 618 का लेवल। अगर 618 लेवल को अगर अपन कैलकुलेट करें तो वो 33,300 के आसपास आ रहा है। और हमारा जो मेजर पॉइंट है, ठीक है, जो है हमारा 0.5, ठीक है। अगर ये क्यों बता रहा हूँ, अगर इसने अगर 0.5 को ऊपर में क्रॉस कर दिया, ठीक है, एक मिनट दे दो, ठीक है, जाने दो। यहाँ पे देखो
अगर अपन टॉप से बॉटम तक फिबोनाची लगाएंगे अपने को एक लेवल मिलेगा, ठीक है। ये लेवल के अगर आसपास अपन देखें तो यहाँ पे आता है 44,000, यहाँ पे देखो सॉरी 34,000 को अगर ये नेक लाइन आपको दिखेगी फिर ये 34,000 की 34,000 मानो या फिर 34,200 मानो। अगर यहाँ पे अपन 34,200 को ऊपर की साइड में क्रॉस कर देते हैं, निफ्टी आईटी की बात कर रहा हूँ, आईटी सेक्टर की बात कर रहा हूँ, अगर निफ्टी आईटी इसको 34,200 के ऊपर क्रॉस कर देगी तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे जो है एबीसीडी पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आपको जो फर्स्ट टारगेट रहेगा ये टारगेट रहेगा, उसके बाद ऊपर के साइड में 1618 का टारगेट रहेगा। तो इसको ट्रैक करते रहो निफ्टी आईटी को। अगर निफ्टी आईटी में आपको अगर अच्छा खासा प्ले करना है तो यहाँ पे 0.5 वाला लेवल मार्क करके रखो 34,200। जैसे ये ब्रेक होता है आईटी सेक्टर के सब स्टॉक उठा लो, उसको स्कैन करो, अगर अगर उसमें अच्छा खासा सेट बन रहा होगा तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो उसको भी। तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको पैसा बन सकता है, ठीक है। अभी थोड़ा यहाँ पे अपन पीएसयू बैंक का भी देखेंगे। पीएसयू बैंक का मैंने आपको बहुत पहले भी एनालिसिस बताया था, ठीक है। इसमें आपको मैंने पीएनबी दिया था, वो अच्छा खासा चला है। पीएसयू बैंक नहीं, कोई मिनट और एक रखा है, देखो ये भी मैंने एनालिसिस आपके साथ शेयर करा था। फार्मा, ठीक है। निफ्टी आईटी, आप निफ्टी आईटी चेक करो। और एक मैंने बताया पीएसयू में, हाँ ये वाला था, ठीक है। पीएसयू बैंक में भी एक से बीसीडी पैटर्न बैठ रहा है, ठीक है। 7,200, ठीक है। 7,200 अगर ये क्रॉस करे, ठीक है, 7,200, तो पीएसयू बैंक स्कैन करो, जिसमें एक अपसाइड का आपको प्राइस एक्शन ब्रेक होते हुए दिख रहेगा। अपसाइड का प्राइस एक्शन कैसे रहता है, ये एक हाई रहता है, एक हायर लो रहता है, और एक हायर हाई को जो उसका प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक नया हाई लगाने के लिए जाता है। तो इस ब्रेकआउट पे जो भी आपको कैंडल दिखेगी, ठीक है, वो एक अच्छा खासा स्टॉक रहेगा बाइंग के लिए, ठीक है। इस जगह पे जो भी आपको कैंडल दिखेगी, अगर पीएसयू बैंक है ये ब्रेकआउट होता है, ठीक है, पीएसयू इंडेक्स का अगर ये ब्रेकआउट होता है 7,200 वाला, तो इस जगह पे जो स्टॉक रहेगा वो आपको अच्छी खासी एक ऊपर की रैली पकड़वा पकड़वा के दे सकता है, ठीक है। तो 73,000 सॉरी 7,340 आपका फर्स्ट टारगेट, उसके बाद 7,500 आपका नेक्स्ट टारगेट। तो यहाँ पे पीएसयू बैंक और निफ्टी आईटी को ट्रैक करते रहो, ठीक है। तो यही था आज के एनालिसिस में, ओवरऑल वीक का एनालिसिस बता दिया मैंने, और जो आपके ग्लोबल इंडेक्स था वो भी बता दिया मैंने, वो भी रिजेक्शन के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो उसके भी रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वो रिजेक्शन के आसपास है, उसको भी ट्रैक करते रहो, ठीक है। डाउ जोन्स को तो वो अगर नीचे आता है, ठीक है, 40,000 को अगर नीचे में रेजिस्टेंस लेके नीचे आने शुरू करता है तो वहाँ पे एक अच्छा खासा हमें जो है यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये लेवल क्यों दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है पीएसयू बैंक में। अगर यहाँ पे नहीं हुआ ऐसा तो 0.5 का रजिस्ट्रेशन लेके ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। तो सेम जैसे बैंक निफ्टी में हमें कंडीशन चाहिए थी, वो पीएसयू बैंक में यहाँ पे कंडीशन बैठ रही है, ठीक है। होपफुली आपका एनालिसिस पसंद आएगा तो मेक श्योर लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं होगी तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। अपन जो अभी है, अगर आप अगर देखोगे अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है और डीमैट अकाउंट की, ठीक है, अपस्टॉक्स की। अगर आप अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करते हो और 15 डेज कंटिन्यू अगर उसमें ट्रेड करते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं वन स्टेप बाय स्टेप हार्मोनिक ट्रेडिंग आपको सिखाऊंगा, उसका कोर्स फ्री में मिल जाएगा आपको, ठीक है जी। हार्मोनिक पैटर्न के इनसाइड उसको फाइंड कैसे करें और क्या 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 वो आपको सब मिल जाएगा, कि ट्रेंड कैसे फॉलो करें, कौन सी कैंडल कहाँ पे देखें, तो ये सबको आपको मिल जाएगा। 15 डेज क्या करना है आपको, डीमैट अकाउंट ओपन करना है, 15 डेज उसमें ट्रेड करना है कंटिन्यू, आपको ऑटोमेटिकली ऐड करा जाएगा ग्रुप में, और उसके बाद आपको जो है 15 डेज का लर्निंग रहेगा, ठीक है। 15 डेज आपको कंटिन्यू लर्निंग मिलेगी, ठीक है, उसके ऊपर प्रैक्टिस मिलेगी, और उसके बाद आपको जो है अ, आपको अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो उसको भी आपको सॉल्व करा जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर आप डीमैट अकाउंट ओपन करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।